नमस्कार चैंपियंस, डे 5 में आपका स्वागत है। पिछली 5 क्लासेस में हमने आंखें बनाना, आईब्रोज, नोज, फेस स्ट्रक्चर सब बनाना सीखा। तो आज बारी है लिप्स बनाने की, जो कि हम शेडिंग के साथ करेंगे। तो आज हम इस क्लास में लिप्स को अच्छे से बनाना सीखेंगे शेडिंग के साथ। और कुछ लोग इसे सिर्फ लाइंस समझते हैं, लेकिन असल में ये कॉम्प्लेक्स शेप होती है जिससे हम बनाएंगे। तो आज हम सिंप्लीफाई करते हुए आसान तरीके से लिप्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं लिप्स बनाना। सबसे पहले समझना ज़रूरी है लिप्स की प्लेसमेंट, जो कि हमारा ये थोड़ा सा कर्व में फेस है, तो नोज़ के जस्ट ऐसे यहाँ हमारी लिप्स की प्लेसिंग होगी। ओके, लिप्स हमेशा नोज़ और चिन के बीच में होती है, तो हम यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे। और ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। लाइक अगर हम चिन और नोज़ का पार्ट लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन हम लिप्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी किसी का लोअर लिप थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो मिडल पार्ट तक आ जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कभी भी। तो हम थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ ही रखेंगे। और जैसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा एम की शेप में होता है, ठीक है। तो हम एक बार ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे भी एक बेस्ट पार्ट हमारा होता है, हम उसको हील की तरह बनाएं या फिर इसको हम ऐसे 2 सर्कल में भी ले सकते हैं। और इसको थोड़ा सा ऐसे ओवल में एक छोटा सर्कल या एक उसके बाद उसकी साइड में ऐसे 2 बड़े सर्कल, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। सेम ऐसे नीचे की तरफ एक बड़ा सर्कल ऐसे, सेम एक ये टेक्निक होती है। अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि सिंपल ऐसे माउंटेन बनाकर भी हम ये बना सकते हैं। तो याद रखें कि प्रोपोर्शन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। बेसिक ड्राइंग हमारी लिप्स की कुछ ऐसे ही दिखती है। अब इसको हम बनाएंगे, जो हमारी ये बीच में ये लाइन होती है उसको ऐसे ही। ओके, और ध्यान रखें कि जो हमारा ये आई बॉल का पार्ट होता है उसके जस्ट ऐसे हमारी कुछ लाइंस जाएंगी। एक छोटा सर्कल या एक उसके बाद उसके साइड में ऐसे 2 बड़े सर्कल, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। सेम ऐसे नीचे की तरफ एक बड़ा सर्कल ऐसे, सेम एक ये टेक्निक होती है। अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि सिंपल ऐसे माउंटेन बनाकर भी हम ये बना सकते हैं। तो याद रखें कि प्रोपोर्शन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। बेसिक ड्राइंग हमारी लिप्स की कुछ ऐसे ही दिखती है। अब इसको हम बनाएंगे, जो हमारी ये बीच में ये लाइन होती है उसको ऐसे ही। ओके, और ध्यान रखें कि जो हमारा ये आई बॉल का पार्ट होता है उसके जस्ट ऐसे हमारी कुछ लाइंस जाएंगी। और ध्यान रखना है कि ये हमारा यहाँ है, तो हम ऑलमोस्ट यहाँ तक आई बॉल अपनी लिप्स को कंप्लीट करें, क्योंकि मोस्टली आइज के बिल्कुल मिड पार्ट में हमारे लिप्स कंप्लीट होते हैं। तो हमारा शेप ऐसे रहेगा कुछ। अब हम इसकी आउटलाइन करते हैं। सेम ऐसे ही नीचे वाला पार्ट। ये सर्कल बनाने के बाद ओवल शेप में हमें थोड़ा सा इजी रहता है इसकी शेप देना। तो आप देख सकते हैं हमारी कितना फाइन लाइंस के साथ और परफेक्ट शेप के साथ हमारे लिप्स बनकर रेडी हुए हैं आउटलाइन के साथ। तो लिप्स को कभी बॉक्स जैसा मत बनाओ, मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप थोड़ा सा ओवल शेप और ऐसे सर्कल्स में इसको बनाओ, जिससे सॉफ्टनेस उसमें दिखे। सॉफ्ट कर्व के साथ, लाइट प्रेशर के साथ जब आप काम करते हो तो एक अलग से ही चीज़ें निकल के आती हैं। और आप देखोगे ये फोल्ड्स कितने सॉफ्टली इसमें शो हो रहे हैं और थोड़ा रियल लुक ही दे रहा है सब चीज़ें, ठीक है। तो अब हम शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे अपर लिप जो होता है ना वो थोड़ा सा डार्क रहता है, क्योंकि उसकी शेडिंग कुछ ऐसे इस तरफ जाती है अंदर की तरफ, तो ये डार्क रहता है। और नोज़ के जस्ट नीचे होता है, तो ये थोड़ा सा डार्क हमें दिखता भी है। तो अब हमें क्या करना है,
अपर लिप्स के लिए हम हल्का सा 4B को यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हल्का सा डार्क रहता है। तो पेंसिल को ऊपर से पकड़ के लाइट शेडिंग के साथ, मैंने पेंसिल्स को इतना लाइट यूज़ किया है इसमें कि मैं शेडिंग कर रही हूँ, तो इसकी नीचे वाली लाइंस को मुझे इरेज करने की नीड नहीं पड़ी। डायरेक्ट मैंने इसके अंदर ऐसे टोन्स जैसे इसमें दिया, वो सब मर्ज हो गया उसमें। अब जैसे ही मैंने इसमें 4B को यूज़ किया तो ये पूरा मर्ज हो गया, और इसी के अंदर अब मैं 6B को यूज़ करूँगी। तो आप देखो ये कैसे निकल के आएगा। फिर से हमें बस पेंसिल्स की डायरेक्शन चेंज करनी है जिससे ये रियल लुक दे, और ये पार्ट हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाएंगे। ये मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कि अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाते हैं तो लिप्स थोड़े ऐसा दिखता है कि हंस रहे हैं, लाइक वो उदास नहीं है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जब भी कोई भी काम करूँ उसमें मैं अपने टीचर की सिखाई हुई चीज़ें यूज़ करूँ और हमेशा अप्लाई करूँ, जिससे मेरी ड्राइंग और भी अच्छे से निकल के आए। और ये मैंने सच में देखा है, जब भी मैं ऐसी चीज़ों को मतलब मेरे को दिखाना हो कि थोड़ा सा हैप्पी फेस, तो मैं हमेशा इस चीज़ का यूज़ करती हूँ, और ये हमेशा अप्लाई होता है कि वो लिप्स ऐसा शो करते हैं मुझे जैसे सच में एक हंस रहे हैं और उदास नहीं है। क्योंकि ये इस तरफ ज़्यादा नीचे की तरफ कर्व आएगा तो हम थोड़ा सा डार्क टोन देंगे जिससे ये एक रियल लगे। फिर से अब मैं 4B को लेती हूँ। पहले मैं 2B को लेती हूँ। 2B से मैं इसकी हल्की सी एक टोन दे देती हूँ, क्योंकि हमारा लोअर लिप में थोड़ी सी ज़्यादा टोन्स होती हैं, क्योंकि वो लाइट होता है तो हमें टोन्स उसके अंदर ज़्यादा दिखती हैं। तो मैंने 2B से हल्का सा फर्स्ट टोन देने का ट्राई किया है। फर्स्ट टोन देने के बाद मैं इसके अंदर अब 4B का यूज़ कर रही हूँ, कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं। जैसे यहाँ, क्योंकि ये करने से तो ऑफकोर्स उसको मुझे मर्ज करना है, तो फिर से लाइट टोन, लाइट प्रेशर के साथ उसी में ही। अब मैं इसके अंदर 6B, ये 6B का यूज़ मैं चिन के हल्का सा नीचे की तरफ करूँगी, जिससे ये लिप्स थोड़ा निकल के आए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके नीचे 6B को यूज़ किया, लिप्स पूरा निकल के आ गए। होठों पर सीधी लाइन मत खींचो, मैं मतलब अवॉइड करना ही बेस्ट रहता है उस पर सीधी लाइन, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक कर्व है और यहाँ पर भी एक कर्व है, सेम यहाँ पर भी एक कर्व है। तो स्ट्रेट लाइन का इसमें कुछ ऐसा यूज़ है नहीं, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको ड्राइंग बनाने में। तो ट्राई करना कि आप स्ट्रेट लाइन के साथ ऐसा ना करें, लिप्स बनाने की ट्राई ना करें। और जैसा कि आपको पता है कि होठों के नीचे जस्ट जो लाइन होती है, जो लाइन तक मतलब चिन जो हम बनाते हैं, चिन के साथ ही हमारी जो लाइन,
फिर इसको फाइन करने के लिए हम थोड़ा सा देन इसको हल्का सा हम इरेज करेंगे जो भी हमारी एक्स्ट्रा लाइन्स है। अब देख सकते हैं ये हमारा एक फेस कट आ गया। ये हमारा चिन का पार्ट है। अब जैसा कि आपको पता है कि हम शेडिंग के साथ इसको बनाएंगे, तो ये नोज़ का पार्ट हमें तभी सबसे बेस्ट निकल के आएगा तब इसके नीचे एक डार्क टोन होगी। तो हम डार्क टोन देने के लिए फिर से 6B का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 6B का यूज़ नहीं करोगे तो डार्क टोन नहीं निकल के आएगी, इस बात का ध्यान रखें। ट्राई करूँगी मैं कि आपको वीडियोस हर संडे और थर्सडे आपको मिले और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ये नोज़ का पार्ट हल्का सा रियल लुक देने के लिए। देन उसके बाद हम फिर से 2B का यूज़ करेंगे और हल्का हल्का इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स है आप इसको इरेज कर सकते हो, अदरवाइज आपकी लाइट है इतनी तो आप बिना इरेज के भी ऐसे काम कर सकते हो, क्योंकि जब आप शेडिंग करोगे ना वो सब इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, जैसा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अदरवाइज आप हल्का सा इसको इरेज करके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसे इरेजर को रखो और इरेज करके आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो तुरंत। ज़्यादा नहीं, सिर्फ लाइट HB या 2B से इसकी फर्स्ट टोन देके। सॉफ्टनेस के लिए आप प्लीज़ डायरेक्शन को चेंज करें, थोड़ा पास अपनी लेयर को लगाएं, स्ट्रोक्स को लगाएं, जिससे सॉफ्टनेस अच्छे से निकल के आएगी। जैसे ये पार्ट है, जितना पास आप अपने स्ट्रोक्स को लगाओगे उतना ही आप देखो सॉफ्टनेस के साथ चीज़ें निकल के आएंगी। चिन का भी ऐसे ही होगा काम। पहले हम एक टोन पूरे उसमें ही देंगे जहाँ जहाँ पे हमें फर्स्ट टोन दिख रही है या उससे भी लाइट टोन दिख रही है। डायरेक्शन को फिर से हमने चेंज कर दिया। मुझे लग रहा है कि चिन का पार्ट यहाँ तक होना चाहिए, तो हम ऐसे कर देंगे। तब तक ड्राइंग है तो हम उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर बिल्कुल हमने पहले ही शेडिंग करके उसमें वो कर दिया या डार्क टोन से हमने पेंसिल को यूज़ कर दिया तो हम वहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये मेरी हाईलाइट है इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ा। देन उसके बाद मैं 4B लूँगी। अब मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है कि नीड है सेकेंड टोन की, तो मैं वहाँ उस चीज़ का यूज़ कर दूँगी। हम अब नेक्स्ट क्लास में ईयर को बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि पूरा स्ट्रक्चर के साथ होगा नेक्स्ट शीट पर, और फिर कुछ प्रैक्टिस वर्क होगा जिससे आपके हेयर्स अच्छे से बनना स्टार्ट हो, जो मैं आपको वर्क दूंगी। देन उसके बाद हमारा उससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक फुल पोर्ट्रेट करेंगे। सो रेडी रहना, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना, जिससे आप साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ ही काम कर पाओ। ये आपकी सारी बेसिक्स प्रैक्टिस है फेस की। जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर को बनाया, हमने उससे पहले बेसिक लाइंस क्या होती है सबको सीखा, और फिर हमने आईज़ को बनाया, फिर आईब्रो, फिर नोज़, और आज हमने लिप्स को बनाया ऐसे ही। तो उसके बाद अब हम ईयर को बनाएंगे। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करेंगे। आप घर पे प्रैक्टिस करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, या आपका किस में डाउट्स हैं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को कवर अप करते जाएं और आप अच्छे से सीख पाओ। जितना आप सीखोगे उतना ही मुझे खुशी होगी कि आप
एक अपने पैशन को, हॉबी को कंटिन्यू रख पा रहे हैं। अपने आप को हैप्पी रखना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको प्लीज़ करते रहिए, उसको छोड़े नहीं। तो अब इसके बाद हम 6B को यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं लिप्स के बाद चिन का पार्ट कैसे निकल के आया है। ये वाला स्टेप मेरा बेस्ट स्टेप है। जब भी मैं उसको 3D लुक देना चाहूँ तो मैं 6B या 8B को यूज़ करती हूँ, और जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत रियल टोन जो एक निकल के आती है। तो हम 6B से इसकी सारी डार्क टोन देंगे पहले। सेम चीज़ यहाँ पर भी हल्की सी, क्योंकि ये भी एक स्टेप है उसको थोड़ा हैप्पी दिखाने का, जिसका भी आप पोर्ट्रेट बनाओ। इसके बाद हम यहाँ पर हल्की सी डार्क टोन देंगे, जिससे वो चिन के साइड वाला पार्ट ऐसा लगे। ये पार्ट अब चाहिए इसके अंदर मिक्स कर, तो हल्का। अब लास्ट में हम 8B का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर इसकी ये वाली लाइन फिक्स की, मेरी लाइन बनाने के लिए चिन के नीचे, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऐसा लगना चाहिए कि ये रियल है, ऐसे बाहर निकला हुआ है, उभरा हुआ, जिसको हम बोलते हैं। सो आप देख सकते हो लिप्स, फिर चिन, और आप ये भी देख सकते हो जो हमने फेस कट बनाया है। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। जूम आउट। तो आप देख सकते हो ये ड्राइंग। अब हम नेक्स्ट क्लास में ईयर्स को बनाएंगे, और प्लीज़ प्रैक्टिस करना, और जितना हो सके प्रैक्टिस करो, लाइंस की भी प्रैक्टिस करो, जिससे लाइंस मजबूत होंगी तो आप ये सब शेप्स वगैरह दे पाओ, शेडिंग्स वगैरह दे पाओ, क्योंकि हमारी यूजुअली सब चीज़ें ऐसे स्ट्रोक्स में जाती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, आप कितना सीख पा रहे हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, बाय बाय।